अक्सर बिहार बोर्ड के बच्चे कोऑर्डिनेट के कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनको छोड़ देते हैं। उनको पता ही नहीं चलता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन में किस प्रकार का फार्मूला का अप्लाई किया जाए, इस वजह से छोड़ देते हैं। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए, इसमें 100% आप लोगों का जो डाउट होता है वह क्लियर होने वाला है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है कि एक्स अक्ष पर एक एक्स अक्ष बना देता हूँ, इसको समझिए यह क्या है, एक्स अक्ष है। ठीक है, एक्स अक्ष पर उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो दिए गए दो बिंदुओं, एक यहाँ पे बिंदु दिया गया है, मान लेते हैं P है, एक यहाँ पे बिंदु है Q। ठीक है, तो इसमें दिया है जो दो दिए गए बिंदुओं 2 और -5 और है -2 9, ठीक है, से समान दूरी पर है। एक बार और क्वेश्चन को सुना जाए। एक्स अक्ष पर उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। इधर कोई बिंदु है, मान लेते हैं M है, इसका नियामक पता नहीं है तो इसको मान लेंगे क्या, x और y मान लेंगे। तो देखिए कह रहा है कि x अक्ष पर उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो दो दिए गए बिंदुओं 2 -5 और -2 9 से समान दूरी पर है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ऐसा है कि यह एक बिंदु दे दिया है, यह एक बिंदु दे दिया है, दो बिंदु दे दिया है, इस बिंदु का नाम नहीं दिया है, तो इसको हम लोग मान लिया है कि इसका नाम P है, इसका नाम Q है। बीच में कोई एक बिंदु है x अक्ष पर जो P और Q से समान दूरी पर है। कहने का मतलब है कि P और Q के बीचों बीच में है। ठीक है, किस अक्ष पर है, तो x अक्ष पर है। तो यहाँ पे आप लोग एक बात को क्लियर कर लीजिए, x अक्ष पर y नियामक 0 होता है। y नियामक क्या होता है, 0 होता है। और y अक्ष पर x नियामक 0 होता है। इस बात को आप लोग याद रख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन को पूछा जाता है। x अक्ष पर y नियामक 0 होता है और y अक्ष पर x नियामक 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि x अक्ष पे, तो एक और बात आप लोग समझ जाइए, सबसे पहले x का वैल्यू लिखा जाता है, उसके बाद में y का वैल्यू लिखा जाता है। सबसे पहले x का वैल्यू और बाद में y का वैल्यू। तो देखिए पहले क्या है, x है, बाद में y है, यहाँ तक तो ठीक है। कह रहा है किस अक्ष पे, तो x अक्ष पे, तो जिस अक्ष का नाम बोलेगा ना उसको ऐसा ही रहने देंगे, और दूसरा जो नहीं बोलेगा वहाँ पे 0 रख देंगे। अब इसको हम लोग पढ़ेंगे x अक्ष पर, y का वैल्यू 0 है, तो यह हो गया x अक्ष पर। और यदि ऐसे रहे y 0 और y रहे तो इसको बोलेंगे y अक्ष पर। क्या बोलेंगे इसको, y अक्ष पर। और इसके लिए लिखेंगे x और 0, इसको क्या पढ़ेंगे, x अक्ष पर। तो जब x 0 रहेगा तो बोलेंगे x अक्ष पर, और y 0 y रहेगा तो इसको बोलेंगे y अक्ष पर। तो क्वेश्चन है कि x अक्ष पर उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो दो दिए गए बिंदु, यह और यह दो दिए गए बिंदुओं से यह समान दूरी पर है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि वह बिंदु क्या है, M है, जो P और Q से समान दूरी पर है। ठीक है, तो इसमें x का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, x का वैल्यू निकाल देना है, अपना काम हो जाएगा। तो देखिए लिखेंगे माना P का नियामक कितना हो गया, 2 और -5, और Q का नियामक -2 और 9 है। ठीक है, M माने हैं, M का नियामक क्या है, x और 0 है। ठीक है, इतना दे दिया है।
तो यहाँ पे आप लिखेंगे बनाने का तरीका, देखिए ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। लिखेंगे चूंकि m p और q से क्या है, समान दूरी पर है, समान दूरी पर है, दूरी पर है, समान दूरी पर है। तो देखिए m p और q से समान दूरी पर है, इसका मतलब है कि pm बराबर pm बराबर क्या हो जाएगा, qm, क्या हो जाएगा, pm बराबर qm। यहाँ पे देखिए जितना दूरी यह है उतना ही दूरी यह है, कहाँ से, m से, जितना दूरी इधर p तक है उतना ही दूरी m से कहाँ तक है, q तक है, ठीक है। तो देखो, तो इसको क्या लिखेंगे, pm बराबर qm। अब यदि आप लोग इस पे यदि स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब बराबर आ जाएगा, दोनों जब बराबर आ जाएगा तो इसको स्क्वायर कर दीजिएगा, क्योंकि इससे एक फ़ायदा होने वाला है। फ़ायदा यह है कि हम लोग जानते हैं कि पी क्यू का यदि डिस्टेंस फार्मूला जानते हैं तो क्या होता है, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, इतना ही ना होता है। अब यदि दोनों साइड में स्क्वायर कर दिया जाए, इधर और इधर स्क्वायर कर दिया जाएगा तो यह रूट कैंसिल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो बात याद रखिएगा, यदि कोई दूरी रहेगा, दूरी उस पर स्क्वायर रहेगा तो उसके फार्मूला में, डिस्टेंस फार्मूला में रूट नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होगा, तो सिर्फ इसका फार्मूला होगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे इस फार्मूला को हम लोग लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट वैल्यू को रख देंगे। pm है, pm यहाँ और यहाँ पे देखना है। तो होता क्या है कि फर्स्ट में से फर्स्ट को घटा देते हैं, तो 2 माइनस x को घटाकर इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस सेकंड में से सेकंड को घटा देंगे, तो सेकंड में क्या है, माइनस 5 में से 0 को घटा देंगे, हो गया। अब QM के बारे में देखिए, QM फिर इसमें से देखिए, फर्स्ट में से फर्स्ट को घटा दो, अब प्लस इसका स्क्वायर, और सेकंड में से सेकंड को घटा दो, इसका स्क्वायर, ठीक है। इसको अब मैं मिटा देता हूँ। इसको यदि गौर से देखिएगा तो दिखेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस, यहाँ पे माइनस है, माइनस 2a फर्स्ट वाला इंटू सेकेंड वाला और प्लस सेकेंड वाला का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए इसमें -5 में से 0 जाएगा तो -5 होगा, -5 का वर्ग कीजिएगा तो 25 हो जाएगा। यहाँ पे अब अक्सर विद्यार्थी सब फंस जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब पते नहीं चलेगा आपको कि यहाँ पे माइनस वाला फार्मूला लगेगा, मतलब a माइनस बी का फार्मूला लगेगा कि ये प्लस बी का फार्मूला लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब दोनों माइनस रहेगा तो a प्लस बी का फार्मूला लगाइएगा, ठीक है। दोनों जब माइनस रहेगा तो a प्लस बी का फार्मूला लगा दीजिएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर प्लस लिखिएगा, ठीक है, प्लस समझिएगा, प्लस 2a b प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे माइनस भी लिख सकते हैं, चाहे छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी माइनस लिख सकते हैं, चाहे छोड़ भी सकते हैं। अब प्लस 9 का वर्ग कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। अच्छा, एक और इसका तरीका होता है, यहाँ से एक काम कीजिए, -2 माइनस x है इसका स्क्वायर, तो यहाँ से क्या करो, माइनस कॉमन कर दो, माइनस कॉमन कर दो तो हो जाएगा 2 प्लस x, इस सब का होल स्क्वायर ना, तो माइनस का स्क्वायर होगा तो सिर्फ क्या हो जाएगा, x प्लस 2 का स्क्वायर। यहाँ पे एक काम करते हैं, इस माइनस को मिटा ही देते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब यदि कटने वाला होगा तो कटाएंगे, कटने वाला नहीं होगा तो नहीं कटाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखो 2 का पावर 2 और दाहिना साइड में भी 2 का पावर 2 कट गया,
यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कट गया, अब कोई कटने वाला नहीं है, तो बचेगा कितना, -2x स्क्वायर। कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पे गलती हो गया है, ठीक है। यहाँ पे होगा 2a का वैल्यू कितना है, 2 है, ठीक है। 2ab तो कितना हो जाएगा, -4x हो जाएगा। अब प्लस यह 25, उसके बाद में 2 दूना 4, 4x और प्लस 81। x का वैल्यू निकालना है तो x को एक साइड में छांट लेंगे, तो -4x या माइनस में प्लस में आ जाएगा, तो बचेगा 81। इधर प्लस में है तो यह माइनस में चला जाएगा, ठीक है। इधर बना देता हूँ। अब -4 कितना हो जाएगा, -8x। 81 में से 25 को घटाइए तो कितना होगा, 11 में से 5 किया 6, 7 में से 2 कितना 5, प्लस में आएगा ना, तो या x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 56 बटा -8, 8 7 56, या x का वैल्यू हो गया अपना -7। यही आंसर है, ठीक है। तो बस यही कह रहा है कि x अक्ष पर उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो दो दिए गए बिंदु 2 -5 और -2 9 से समान दूरी पर है, चाहे इसी को बोलता है समदूरस्थ है, ठीक है। तो ऐसा ही बनेगा, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। हम लोग इस क्लास में उसी क्वेश्चन को डील करने वाले हैं जो एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में है कि यदि दो बिंदुओं P 2 -3 एवं Q 10y के बीच की दूरी 10 इकाई हो तो y का मान ज्ञात करें। देखिए ऐसे है क्वेश्चन, समझिए। एक लाइन है, ठीक है, यहाँ पे एक बिंदु है, कितना, बिंदु P है, इसका नियामक दे दिया है 2 और -3। यहाँ पे एक बिंदु Q है, इसका नियामक दे दिया है 10, y, ठीक है। इसके बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी कितना है, 10 इकाई है, 10 इकाई है, ठीक है। तो बोल रहा है y का मान कितना होगा, y का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए खूब बढ़िया से देखिएगा, सेम जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था वही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा बदल दिया गया है। उसमें था समदूरस्थ वाला, माने समान दूरी वाला, और इसमें समान दूरी नहीं देकर दोनों के बीच की दूरी दे दिया है, ठीक है। तो एक यहाँ पे बिंदु है, एक यहाँ पे बिंदु है। एक बात समझिए, एक यहाँ पे बिंदु है, एक यहाँ पे बिंदु है। यह दोनों 10 इकाई के दूरी पर फिक्स कर दिया गया है, इसको एडजस्ट कर दिया गया है, जिसमें फर्स्ट वाला जो बिंदु है इसका नियामक दे दिया है, सेकंड वाला बिंदु का नियामक दिया है, लेकिन इसमें एगो बाकी है, तो जो बाकी है उसी का वैल्यू निकालना है। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन में। P का वैल्यू दे दिया है, P का वैल्यू 2 -3, उसके बाद में Q का वैल्यू दे दिया है कितना, 10, y दे दिया है, ठीक है। चूंकि PQ बराबर दे दिया है कितना, 10 इकाई, PQ बराबर कितना दे दिया है, 10 इकाई दे दिया है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर भी यदि इसका वर्ग कर दें, अच्छा डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पे लगेगा। देखिए अब आपको कब पता चलेगा कि डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, तो जब दो बिंदु दे दे P और Q दोनों एक साथ दे दे तो वहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला लगेगा। तो जैसे P और Q एक साथ दे दिया है तो यहाँ पे कौन फार्मूला लगेगा, डिस्टेंस फार्मूला। और आप लोग जानते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला में रूट आता है, ठीक है। तो उस रूट को हटाने के लिए यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे तो वह रूटवा हट जाएगा। तो दोनों साइड में वर्ग जब करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा PQ स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो PQ स्क्वायर, इसका मतलब है कि अब यहाँ पे फार्मूला रूट हट गया है। अब यहाँ पे इसका फार्मूला लिखिए, तो PQ, तो फर्स्ट वाला में से फर्स्ट वाला को घटा देंगे, 2 में से 10 को घटा देंगे, प्लस उसके बाद में सेकंड वाला में से सेकंड वाला को घटा देंगे, -3 -y
का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए 2 में से 10 घटेगा तो कितना आएगा, -8 स्क्वायर। यहाँ पे अभी बताए हैं दोनों जब माइनस है तो प्लस वाला फार्मूला लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर अब प्लस 2ab अब प्लस b स्क्वायर बराबर यह 100 का 100। इधर अब कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जो काम करना है इधर ही करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 9 अब प्लस 6y ना अब प्लस y स्क्वायर बराबर 100 हो गया। अब इसको जोड़ देते हैं, 64 9 कितना हो जाएगा, 73। 64 9 73 हो जाएगा प्लस 6y अब प्लस y स्क्वायर, प्लस में है तो इधर खींच लेंगे, माइनस में हो जाएगा, इधर बच जाएगा 0। अब एक काम करते हैं, इसको सजा देते हैं, यह हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y। अब देखो 73 में से 100 को घटाना है तो -27 बराबर 0। अब देखिएगा गौर से तो यह दिखेगा कि यह आ गया द्विघात समीकरण, ठीक है, द्विघात समीकरण आ गया है। तो इसको गुणनखंड विधि द्वारा इसको हल करेंगे, y का वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए इसका रूल होता है कि लास्ट में माइनस है तो इसको घटाकर 6 ला देंगे। अब कैसे घटाएंगे, तो 27 है तो 27 कौन पहाड़ा में है, 3 के पहाड़ा में है। यह जो 27 है यह 3 के पहाड़ा में है, 3 9 27 और 9 में से 3 घटेगा 6 आ जाएगा। प्लस वाला साइन लाना है तो बड़का को प्लस करेंगे, छोटका को माइनस करेंगे, अपना काम हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि y स्क्वायर प्लस कितना लिखेंगे, 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। अब इधर लिख देते हैं, देखिए अब यह 4 भाग में बट गया। 4 भाग में जब कोई इक्वेशन बढ़ जाता है तो वहाँ से कॉमन किया जाता है। तो ये इसमें से क्या कॉमन होने वाला है, तो y कॉमन होने वाला है। तो y जब कॉमन होगा तो यहाँ पे बच जाएगा y प्लस 9। आप यहाँ से माइनस कॉमन करेंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस प्लस है, यहाँ पे माइनस माइनस है, यह प्लस प्लस यह माइनस माइनस, इसके कंपैरिजन में यह उल्टा है। तो उल्टा को सीधा करने के लिए याद रखिएगा माइनस ही कॉमन किया जाता है और दोनों में 3 कॉमन है। तो 3 को जब कॉमन करेंगे तो y प्लस 9 बराबर कितना हो जाएगा, 0, या y प्लस 9 इंटू y माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में लिखेंगे जब y प्लस 9 बराबर 0 तो y बराबर कितना हो जाएगा, -9। जब y माइनस 3 बराबर 0 तो y बराबर क्या हो जाएगा, सिर्फ 3। तो इसका दो आंसर होगा, y बराबर -9 और 3, यही दोनों आंसर हो जाएगा। हाँ, -3 और 9 दिया है, ठीक है, बात समझ में आ गया। तो यदि बीच का दूरी दिया रहेगा तो ऐसे बना लेंगे, दोनों साइड में वर्क कर देंगे, फार्मूला का अप्लाई करेंगे, अपना हो जाएगा। यह सभी का सभी क्वेश्चन है सब्जेक्टिव, ठीक है। एक और क्वेश्चन देता हूँ, इसी से रिलेटेड है लेकिन थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन सुनो, यदि नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बिंदु Q 0 1 दो बिंदुओं P एवं R से समान दूरी पर हो, ठीक है, समान दूरी पर हो तो x का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो यह तो इतना ना खतरनाक क्वेश्चन है कि बच्चा सबको, स्टूडेंट को समझ में ही नहीं आता है। यहाँ पे 3 बिंदु दिया है, देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। कह रहा है क्वेश्चन कि यदि बिंदु Q दे दिया है 0 और 1, दो बिंदुओं P का दे दिया है
5 माइनस 3 तथा r दे दिया है x, 6 से समान दूरी पर है। बस इतना ही सा हम लोगों का मतलब है, यहीं से क्वेश्चन को हम लोग पकड़ेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन भाग रहा है इसको हम लोग इतना ही से पकड़ लेंगे, हो जाएगा। क्वेश्चन एक बार सुन लीजिए। यदि बिंदु Q0 एक दो बिंदुओं P तथा R से समान दूरी पर है। कौन समान दूरी पर है? यह। एक बात आप लोग समझ लीजिएगा, ट्रिक से समझिएगा कि यह एक प्रकार का ट्रिक ही है। जो बिंदु तथा से जुड़ा रहेगा, और से जुड़ा रहेगा, चाहे एंड से जुड़ा रहेगा, चाहे एवं से जुड़ा रहेगा, ठीक है। दो बिंदु और से जब जुड़ा रहेगा तो समझिएगा एक फर्स्ट वाला बिंदु है, एक सेकंड वाला। कहने का मतलब है कि यदि इसका फिगर बनाइएगा तो यहाँ पे आ जाएगा P और यहाँ पे आ जाएगा R। ठीक है, की अलग है, ठीक है, Q अलग है। तो P आ गया शुरू में, R आ गया लास्ट में। इस बात को याद रखिएगा। यदि बीच में तथा रहे, और रहे, एवं रहे, तो समझिएगा कि फर्स्ट में, मतलब यह बिंदु फर्स्ट में आएगा और यह बिंदु लास्ट में आएगा और यह बिंदु बीच में आएगा। ठीक है, तो P का वैल्यू कितना दे दिया है? 5 माइनस 3। R का वैल्यू कितना दे दिया है? x, 6। अच्छा, इस अब बीच में कहीं एक बिंदु है Q। ठीक है, इसका कितना दे दिया है? 0 और 1 दे दिया है। ठीक है, दोनों बराबर है। तो लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन में। देखिए फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन था ना, सेम इसी पे आधारित क्वेश्चन था। तो वहाँ पे x का वैल्यू क्या था? x निकालना था, y 0 था, लेकिन सेम यही सिस्टम था। वहाँ पे फर्स्ट वाला क्वेश्चन में यहाँ का वैल्यू निकालना था, इस क्वेश्चन में यहाँ का वैल्यू निकालना है। काम होगा सेम वही। ठीक है, लिखेंगे P का नियामक कितना दे दिया है? तो 5 दे दिया है माइनस 3। Q का नियामक 0, मतलब यही मूल बिंदु है। समझिए यह क्या है? मूल बिंदु है, बीच में है तो मूल बिंदु है। और R का नियामक कितना दे दिया है? x, 6। लिखेंगे चूंकि Q बिंदु P और बोलो सोन R से क्या है? हाँ, समान दूरी पर है, समान दूरी पर है। तो इसलिए क्या हो जाएगा? PQ बराबर QR ना। अब दोनों साइड में स्क्वायर कर दो। स्क्वायर क्यों किया है? तो रूट हटाने के लिए। तो अब देखो PQ पर ध्यान दीजिए, P और Q पर। तो 5 में से 0 घटेगा, 5 में से 0 घटेगा, इसका स्क्वायर प्लस -3 में से 1 घटेगा। ठीक है, यह हो गया। अब देखेंगे Q और R। तो फर्स्ट में से फर्स्ट को घटाइए, 0 माइनस x, इसका स्क्वायर प्लस, अब सेकंड में सेकंड, 1 में से 6। चलो अब काम कर दो। तो ये 5 में से 0 जाएगा 5, सीधे हो जाएगा 25। यह हो जाएगा -3 गो, -1 गो, -4 गो, और 4 का स्क्वायर कीजिएगा 16। ठीक है, आई हो जाएगा सिर्फ x स्क्वायर, 1 में से 6 घटेगा 5, अब 5 का वर्ग कितना हो जाएगा? 25। देखिए काटाकुटी कर देते हैं, दोनों साइड में 25 दिख रहा है ना। इसको अब पलट देते हैं, x स्क्वायर को पहले लिख देते हैं और 16 को बाद में लिख देते हैं। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? प्लस माइनस और 16, या x बराबर आगे बोल, तू बोली ना मानी बोली। तो ये समझ में आ गया।